हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स जिसका नाम है डिजीज़ ऑफ राइस। और डिजीज़ ऑफ राइस के साथ साथ हम जो है और भी जितने भी क्रॉप्स है, एग्रोनॉमिकल क्रॉप, उनके डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी क्रॉप्स के बारे में डालेंगे। आज का हमारा लेक्चर है डिजीज़ ऑफ राइस। तो डिजीज़ ऑफ राइस के बारे में हम देखेंगे कितनी तरह के राइस में डिजीज़ लगते हैं और क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं। तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जो डिजीज़ होते हैं वो उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म या फिर उनको फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। तो मैंने प्लांट पैथोलॉजी के जो फैक्टर्स होते हैं, जो आपके कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं डिजीज़ को फैलाने के लिए, उनके बारे में मैंने लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं। डिजीज़ जो है एक तो फंगस से फैलेगा, या तो बैक्टीरिया से फैलेगा, या वायरस से फैलेगा, या निमेटोड से फैलेगा। तो इतने सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं डिजीज़ फैलाने के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे ज़्यादातर, मतलब आपको ये जानना है कि 60 से 70% जो डिजीज़ होती है वो फंगस से होता है। तो फंगस की डिजीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी कोई भी क्रॉप में, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले राइस ब्लास्ट के बारे में। और पहले मैं आपको यहाँ पे आज हम 3 डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 डिजीज़ कौन से डिस्कस करेंगे उनका एक आउटलाइन आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम राइस ब्लास्ट की बात करेंगे। राइस ब्लास्ट में हमारा जो है इसको 3 भाग में बांटा गया है बेस्ड ऑन सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स कहाँ पर दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से हमने राइस ब्लास्ट को 3 तरीके से बांटा है। एक तो नेक ब्लास्ट, जो गर्दन की और मतलब नेक मतलब जहाँ पर पेनिकल जुड़ा होता है उसको कहते हैं। लीप ब्लास्ट, ओके। और नोड ब्लास्ट, जहाँ पर इंटरनोड पाया जाता है। तो इतने तरीके के ब्लास्ट होते हैं। और कोई भी फंगस डिजीज़ है उनको 2 नामों से अपने को जानना पड़ता है। एक तो उनका परफेक्ट स्टेज क्या है, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं। तो पार्कुलेरिया ओरेजाई पी ग्रेसिया जो है इसका परफेक्ट स्टेज है। और सेक्सुअल स्टेज होता है जिस पर वो अपना पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। जैसे मेगन पोर्थी ग्रेसिया, ये जो है राइस ब्लास्ट का सेक्सुअल स्टेज है। उसके बाद दूसरा डिजीज़ है हमारा ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसका नया नाम अभी ड्रेचेसलेरिया ओराइजी है। और इसका जो सेक्सुअल स्टेज होता है वो कोकिलोबोलस मियाबिनस इसका सेक्सुअल स्टेज है, जिस पर ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। आगे हम देखते हैं तीसरा हमारा डिजीज़ है स्टेम रॉट। स्टेम रॉट में हमारा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आता है स्कोलोरसिया ओराइजी। और सेक्सुअल स्टेज जो है इसका लेप्टोफेरेसियस साल्विनी, ठीक है। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम सीड ब्लाइट और फॉल्स स्मच के बारे में जानेंगे। तो इसके बाद 7वां डिजीज़ है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरियल लीफ स्ट्राइक जो है वो भी बैक्टीरिया से होता है। टुंगरो डिजीज़ वायरस से होता है। और अफ्रा डिजीज़ जो है राइस में वो निमेटोड से होता है, डेक्टिलेंकस अगस्टस, ठीक है। तो इन सब डिजीज़ के बारे में हम आगे देखेंगे। और आज का हमारा लेक्चर है राइस के 3 डिजीज़ के बारे में। तो वो हम पहला है हमारा राइस ब्लास्ट, जिसमें हम पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री अगर बात करें राइस ब्लास्ट के, तो ये सबसे पहले हमको चाइना में 1637 में देखने को मिला था। और यही डिसीज़ जो है इटली में 1828 को देखने को मिला था, जिसे बुरसोन नाम से जाना गया वहाँ। फिर इंडिया में ये डिजीज़ जो है तमिलनाडु में 1980 में आया, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले देखने को मिला था। चलिए देखते हैं इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है। तो जो राइस ब्लास्ट है उसको 3 भाग में हमने बांटा है। पहला तो है लीफ ब्लास्ट, जिसमें लीफ में आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, बर्निंग सिम्टम देखने को मिलेगा, और बोट शेप, आई शेप के आपको यहाँ पर सिम्टम देखने को मिलेगा लीफ में। और नोड ब्लास्ट में आपको इंटरनोड जितने होते हैं राइस के, उस पर आपको ये डिजीज़ का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर रॉटन हो जाता है। फिर नेक ब्लास्ट में आपका जो नेक होता है, जहाँ से पेनिकल अटैच होता है, वहाँ से आपको सिम्टम देखने को मिलता है। तो इस डिसीज़ के बारे में आगे हम और बात करेंगे। दूसरा डिजीज़ है ब्राउन स्पॉट, जिसको हम सिसिमम लीफ स्पॉट और हेलमिंथोस्पोरियम स्पॉट के नाम से जानते हैं। क्योंकि हेलमिंथोस्पोरियम जो फंगस है वो ज़्यादातर लीफ स्पॉट डिजीज़ कॉज करता है। इन्हीं क्रॉप में नहीं, और भी क्रॉप्स है जिनमें ये हेलमिंथोस्पोरियम कॉज करता है। जैसे टर्मरिक में भी आपको लीफ स्पॉट जो होता है वो हेलमिंथोस्पोरियम की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है ब्राउन स्पॉट राइस में, ये 1940
1942 से 1943 में ये डिजीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बंगाल में फैला हुआ था, इसलिए इसे बंगाल फेमाइन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। आप पैथोलॉजी की हिस्ट्री में अच्छे से इसे पढ़ते हैं और इसे याद भी आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि बंगाल फेमाइन से ICAR JRF में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं प्लांट साइंस में। और द फर्स्ट रिपोर्टेड द डिजीज़ इन इंडिया सुंदरा। तो राइस ब्राउन स्पॉट जो है वो मेन फील्ड में राइस के मिल्किंग स्टेज में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसका जो सिम्टम्स होता है वो लेसन अपीयर करता है, जो धारी होती है वो आपको स्पॉट्स जो है कोलियोपोटाइल में भी देखने को मिलता है, लीफ में भी देखने को मिलता है, लीफ सीट में और ग्लम्स में भी आपको देखने को मिलता है। ये जो सीडलिंग होती है, इसकी जो सीडलिंग होती है राइस की, इस डिसीज़ की वजह से डाई हो जाती है। तो इसके लिए आपको इनिशियल स्टेज में या नर्सरी आप लगा रहे हो तो उसी समय आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी है। और इसका जो सिम्टम्स है आपको इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। ब्राउनिश अपीयरेंस होता है, स्क्रॉचेड होता है, थोड़ा सा खुरचा हुआ, ठीक है, इससे आप इसे इजीली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके जो आपके जो कोनिडिया होते हैं, इनके कोनिडिया आप देख सकते हो सेप्टेड होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में कोनिडिया ग्रुप में जो कोनिडिया होता है उसे कोनिडिया 4 कहते हैं। ये कोनिडिया 4 जो होते हैं वो रूट में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, या सीड में आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अकोची डिजीज़ की तरह भी दिखाई देता है हमको। अकोची डिजीज़ क्या होता है? ये राइस में पोटेशियम की कमी की वजह से जो डिजीज़ होता है उसे अकोची डिजीज़ कहते हैं। उसके भी सिम्टम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसके आगे हम डिजीज़ साइकिल और ईटियोलॉजी की बात करते हैं। तो डिजीज़ साइकिल में ये जो कोनिडिया होता है, ये कोनिडिया जो है इन्फेक्ट करता है सीडलिंग को। जब आपका पेनिकल स्टेज होता है उस टाइम पे सीड पे ये चले जाता है, और सीड जैसे ही आप हार्वेस्ट करते हो तो सीड में ये जो माइसेलियम है इसका वो ग्रो करना स्टार्ट होता है। और सीड को जैसे ही आप इसमें सोइंग करते हो नेक्स्ट सीज़न में, तब आपका ये जो डिजीज़ है वो पूरे प्लांट में आ जाता है। तो ये सीड बॉर्न डिजीज़ इसे कहते हैं, और इसके सिम्टम्स आपने अच्छे से देख लिया है। उसके बाद हम इसके जो है फेवरेबल कंडीशन और मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो ब्राउन स्पॉट के लिए फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब ये डिजीज़ ज़्यादातर फैलता है। उसके बाद 80% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तब आपका जो डिजीज़ जो है ज़्यादातर फैलता है। और इसमें भी नाइट्रोजन को ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में आप दोगे तो आपका डिजीज़ ज़्यादा फैलने का चांसेस बना रहता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट के लिए आपको डिजीज़ फ्री सीड का यूज़ करना है, जैसे कि आपने पहले ब्लास्ट डिजीज़ में भी पढ़ा था ये सारे मैनेजमेंट के बारे में। तो आईडीएम के हिसाब से हम फील्ड को सैनिटाइज करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं, क्रॉप रोटेशन भी यूज़ करते हैं, ताकि डिजीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर जब क्रॉप को हम बार बार लगाते हैं एक ही फील्ड में, तब ये डिजीज़ ज़्यादा कॉज करता है। तो इसके लिए हमको क्रॉप रोटेशन ज़रूरी होता है। उसके बाद हमको प्लांटिंग डिस्टेंस को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर प्लांटिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करीब अगर प्लांट लगाओगे तो आपका डिजीज़ जो है जल्दी फैलने का चांसेस होता है। आपको स्लो रिलीज़ वाले नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे तब जाकर ये डिजीज़ जो है ज़्यादा कंट्रोल होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ भी है जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटी है, इसको भी आपको याद रखना है। बाला जया, IR20, जया रत्ना, ये सब जो है आपके ब्राउन स्पॉट के लिए रेजिस्टेंस वेराइटी है। और सीड ट्रीटमेंट के लिए वही कैप्टन आपको यूज़ करना है, मैनकोजेब का 0.3% स्प्रे करना है या डीप करना है, ठीक है। तो ये सारे मेथड को यूज़ करना है। तीसरा डिजीज़ के बारे में हम देखते हैं जल्दी से। जो हमारी जो तीसरी डिजीज़ है राइस में वो सीड रॉट है। सीड रॉट को जो है स्केरोलोडियम ओराइजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो हिस्ट्री की बात करें तो सीड रॉट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन ताइवान 1922 और रिपोर्टेड इन ऑल साउथ एशिया, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश में, इंडिया में और सीड रॉट जो है ज़्यादातर फैला हुआ था। नीलोर और चित्तौड़ जो एरिया हैं गोदावरी के नज़दीक, डेल्टा के नज़दीक, वहाँ पर जो है ये 10 से 25% टीलर्स ओकेजनली इन्फेक्टेड होते हैं इस डिसीज़ से, सीड रॉट से। सीड रॉट का जो सिम्टम्स है अगर आप देखोगे तो बूटिंग स्टेज में ये डिजीज़ जो है सबसे ज़्यादा कॉज करता है। और इस पर आप देख सकते हो इसके दाने पर और इसके जो सीट है जहाँ पर ये जहाँ पर ये पेनिकल इनिशिएशन होता है उसी टाइम पर सीड जो बना होता है वहाँ से ये डिजीज़ जो है कॉज कर देता है और ये पेनिकल गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो द फ्लैग लीफ सीड शो ऑब्लॉन्ग इरेगुलर ग्रेइश ब्राउन स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर ग्रेइश आपको ब्राउन स्पॉट देखने को मिल सकता है।
इस तरीके के डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सिम्टम्स के बाद। इसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन जो होती है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और इसकी इंजरी की बात करें तो ये जो है लीफ फोल्डर, ब्राउन प्लांट हॉपर और माइट्स इनको इंक्रीज़ करते हैं इनके इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। और ये जो है एयरबोर्न डिजीज़ है जो कोनेडिया फैलाता है इसको, और सीड बॉर्न डिजीज़ भी है ये। ठीक है, इसके लिए भी मैनेजमेंट आपको रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और आपको स्पेसिंग मेंटेन रखना है। और ये सारे जो वीडीसाइड है फंजीसाइड है, इन फंजीसाइड को आपको याद रख ही लेना है, क्योंकि हर फंजीसाइड को आप बार बार हर क्रॉप में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फंजीसाइड जो है काफ़ी रिकमेंडेड होते हैं। जो मैनकोजेब, बाइनोमिल और कार्बेंडाजिम जो है इनका 0.1 से लेकर 0.3% जो है यूज़ हमेशा किया जा सकता है सीड ट्रीटमेंट के लिए। और आपका जो सॉइल एप्लीकेशन है उसमें आप जिप्सम का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 500 kg पर हेक्टेयर के लिए, जिससे ये डिजीज़ जो है कम से कम आ सकें। तो दोस्तों आज का जो तीनों डिजीज़ था हमारा, ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट और सीड रॉट, उसके बारे में हमने आप जान लिया, और इनके तीनों के सिम्टम्स और इनके मैनेजमेंट के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइस के और बचे हुए डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो में आप अभी तक बने हैं तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं आप। इसी के साथ अगर नए आए हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।